सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से, या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। यहीं पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम करता है। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का उपयोग करके अपनी अवस्था को बदल दें। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसे भी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। जिम रॉन की बात हमेशा याद रखें, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। देखिए, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। दूसरों को क्या पड़ी है जो वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डाले। आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी की नहीं, अपनी आवश्यकता के लिए भरता है। दूसरे लोग तो आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसीलिए यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सिद्धांत है, न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। इस नियम का एक अच्छा पहलू भी है। जब आप सफलता की डगर पर चलने लगेंगे तो आप सफलता की अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। एक बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने युवा ब्रिटिश नेता पामरुटन को सुबह 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया। एक मित्र ने पामरुटन को पूछा कि वे तो रात को देर तक जागते हैं, फिर भी इतनी सुबह अपॉइंटमेंट के लिए कैसे पहुंचेंगे? पामरुटन का जवाब था, बहुत आसान है, यह सोने से पहले मेरा आखिरी काम होगा। यही है अनुशासन। पामरुटन जानते थे कि वह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, इसीलिए उन्होंने देर तक जागने की अपनी आदत को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा फेरबदल करके न्यूटन की गति के पहले नियम का इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति की राह पर चल पड़े और अपने आने वाली बाधा को दूर करते जाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सिद्धांत है, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। देखिए, चाहे आप में कितना भी अनुशासन हो और आप योजना पर कितने ही निष्ठा से चलते हो, कई मौके ऐसे आते हैं जब आपका काम करने का मूड नहीं होता। यही वह समय है जिसमें आपको अपने छुटपुट घरेलू और बाहरी काम निपटा लेना चाहिए। यह टीवी के सामने लेटने से तो बेहतर है। इस संदर्भ में एनबीसी के प्रमुख और अमेरिकी प्रोड्यूसर जुकर का उदाहरण याद रखें। उन्हें आंतों का कैंसर था। वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते थे। वे अपनी कीमोथेरेपी शुक्रवार शाम को करवाते थे ताकि वो 2 दिन की छुट्टियों में आराम करने के बाद वे सोमवार सुबह ऑफिस जा सके। काम करने के लिए आप कौन सा समय चुनते हैं, उसी से सारा फर्क पड़ता है।